अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, सिंथेसिस और रिएक्शंस का एक अल्कीन वाला पार्ट भी कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हम पढ़ रहे थे वो हमने वो रिएक्शंस पढ़े थे जिनके रिजल्ट में जिनका प्रोडक्ट हमें अल्कीन्स मिल रहे होते हैं, जिसके लिए हमने एक निमोनिक पढ़ा था डब्ल्यू के बाद 4A। इसका हमने एब्रीवेशन भी पढ़ ली थी कि इससे क्या क्या मुराद है। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वो रिएक्शंस जिनके अंदर एज अ प्रोडक्ट हमें अल्कोहल मिल रहा होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब इन सब चीज़ों के साथ हमारे पास निमोनिक है FAK, F से फॉर्मल्डिहाइड, A से एल्डिहाइड एंड K से कीटोन, इन तीनों के साथ रिएक्ट करके जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो हमेशा प्रोडक्ट में कोई ना कोई अल्कोहल बन रहा होगा। देन है हमारे पास रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन विद सियानोजिन क्लोराइड एंड देन विद द इपॉक्साइड। ये हमारा आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और लास्ट में हम लोग कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने रिएक्शंस की तरफ। जी, तो ये रहा हमारे पास रिएक्शन। अब रिएक्शन कुछ इस तरह है कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाना है फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला हमें पता है HCHO। ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन जब हम करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मैग्नीशियम के ऊपर था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और जो कार्बन था यहाँ पर उसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी है, तो और कुछ अकोमोडेट करने के लिए हमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ से एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बाकी रह जाएगा। और हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हम ब्रेक डाउन करते हैं जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो यहाँ से होता है। तो हमें पता लग गया बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना है और कौन कौन से इस पर कौन सा चार्ज है। तो सिंपल इज़ दैट कि अब हम मैग्नीशियम जो होगा वो रिएक्ट करेगा, जाहिर सी बात है पार्शियल पॉजिटिव है तो पार्शियल नेगेटिव वाले के साथ मैग्नीशियम इधर आएगा और ये वाला कार्बन इसके साथ रिएक्ट करेगा। जब रिएक्शन होगा तो उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा होगा, हमने क्या किया, ये रहा कार्बन, कार्बन के साथ क्या आना था, ये वाला, ये रहा कार्बन के साथ ये लग गया और ऑक्सीजन के साथ पार्शियल नेगेटिव चार्ज था तो ये MgX ये वाला पूरा पार्ट ये आकर ऑक्सीजन के साथ लग गया। देन उसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट था ये अनस्टेबल था, इसकी क्या हुई, हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम। ये चीज़ हमें जो छोटी छोटी ऊपर रिएक्शन के ऊपर कंडीशंस होती हैं ये हमें याद रखनी होती हैं। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी एसिडिक मीडियम के अंदर तो जो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। अब क्या हुआ, जब हम हाइड्रोलिसिस होती है, जब वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं तो वाटर का किस तरह होगा, हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव और पूरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव। अब सेम स्टोरी यहाँ पर वही वाली रिपीट होगी। यहाँ पर हमारे पास है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर है पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या होगा कि ये जो OH वाला पार्ट है ये पार्शियल नेगेटिव है, ये इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव ये वाला इस पार्शियल नेगेटिव के साथ अटैच होगा। किस तरीके से, जब ये इसके साथ अटैच होगा तो MgOH और X, ये H यहाँ पर ऐड हो गया, MgOH और X ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट MgOH और X। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, इसके साथ हमारे क्या लगना था, OH ने आके लगना था। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हमने OH को ऐड करवा दिया कुछ इस तरीके से, ये R सेम यहाँ पे आ गया, ये थे कार्बन के साथ इसके साथ दो हाइड्रोजन CH2 और OH आकर अटैच हो गया OH। होप्स हो कि ये वाला रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं लेकिन इन आराम से हो जाते हैं। नहीं समझ आया तो आप रिवर्स करके वीडियो को दोबारा इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये थी हमारे पास बेसिक इक्वेशन, इसमें हमने कोई भी अभी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं किया। अगर हम अल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे तो रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, सेम वही रिएक्शन हुआ, CH3 वाला पार्ट आके कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल वाला पार्ट आके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लग गया। यहाँ कुछ यहाँ पर इस तरह ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सॉरी कार्बन के साथ कुछ ये रहा, और जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड था वो ऑक्सीजन के साथ लग गया। देन इसकी हाइड्रोलिसिस हुई इन द एसिडिक मीडियम और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, प्रोपेन 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप और साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो मतलब ये अल्कोहल मिल रहा है हमें। जहाँ पर हमारे पास OH होगा मीन्स अल्कोहल है, वहाँ पे OH हमारे पास जो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। तो ये रहा हमारे पास अल्काइल पार्ट और ये रहा हाइड्रोक्सिल, तो ये हमें अल्कोहल मिल रहा है यहाँ पे।
अल्कोहल का किस तरह पता लगा कौन सा अल्कोहल है? 1 2 3 काउंट किया, 3 कार्बन होते हैं तो हम इसे कहते हैं प्रॉप। तो ये हमारे पास बन गया प्रोपेनॉल या फिर प्रोपाइल अल्कोहल। देन है हमारे पास रिएक्शन विद एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड भी एक एल्डिहाइड है, लेकिन रिएक्शन पहले हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें ये इसकी स्पेसिफिकेशन है कि ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। जब हम अल्कोहल की टाइप्स पढ़ेंगे तो हमें ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। सेकंड है रिएक्शन विद द एल्डिहाइड। ये वाला जो अल्कोहल था ये स्ट्रेट चेन अल्कोहल था, इसलिए हम इसको कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अभी के लिए हम सिर्फ इतना याद रख सकते हैं। जो रिएक्शन विद एल्डिहाइड होंगे, एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड भी एक एल्डिहाइड है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को हटा के जितने भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस होंगे वो हमारे पास उनसे जो भी अल्कोहल मिलेगा वो होगा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसका बेसिक रिएक्शन सेम एज दैट, इतना कोई मुश्किल नहीं है। वही यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह अगर हम एल्डिहाइड का जो बेसिक फॉर्मूला है RCHO को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और जो ऑक्सीजन होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। सेम वही वाला यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला पार्ट जाके ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया, ये रहा, सॉरी ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये हमने ब्रेक करके यहाँ से इसको ऐड कर दिया। ये वाला पार्ट आके यहाँ पे मैग्नीशियम हैलाइड वाला जो पार्ट था वो ऑक्सीजन के साथ आ गया और जो R अल्काइल ग्रुप था वो हमारे पास कार्बन के साथ आकर अटैच हो गया। देन हाइड्रोलिसिस होगी इसकी एसिडिक मीडियम में, वही H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव ने कहाँ जाके ऐड होना होता है हमारे पास? H पॉजिटिव हमारे MgOH ये वाला इस वाले पार्ट के साथ आ जाता है और OH यहाँ पे OH लग गया, वो पहले से था, ऑक्सीजन पहले से था, H यहाँ पर आकर ऐड हो गया और ये प्रोडक्ट मिल गया और OH हमारे पास इस वाले पार्ट के साथ जो अल्काइल वाला था उसके साथ जाकर अटैच हो गया। ये पूरा प्रॉपर यूँ था, यहाँ से बस ये वाला पार्ट हट के यहाँ पर OH आ गया। सेम वही बेसिक इक्वेशन अगर हमें पहले पता होगी, हमें पहले बेसिक्स करनी है, उसके बाद हम फिर अल्काइल ग्रुप ऐड करके इसको आगे कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए एक टास्क है, अभी आप वीडियो पॉज करके इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप एसिटल्डिहाइड, ये रहा हमारे पास एल्डिहाइड CH3CHO, इसका रिएक्शन करवाएंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। ये रहा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये रहा एल्डिहाइड। इसका रिएक्शन करवा के हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि आपका आंसर क्या आया। आप अभी वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। जी, तो आप सबने सॉल्व कर लिया होगा और लास्ट हमारा रिएक्शन है जिसके अंदर अल्कोहल मिल रहा है, दैट इज़ द रिएक्शन विद कीटोन। कीटोन के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे सेम वही है, बेसिक हमें कीटोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। ये रहा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव यहाँ पर। और कीटोन में किस तरह होगा? कीटोन में वही कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सेम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। वही अब ये मैग्नीशियम हैलाइड वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास, ये आ गया ऑक्सीजन के पास। एंड देन जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ आकर अटैच हो जाएगा, क्योंकि देखें यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरम्यान डबल बॉन्ड है। तो जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई और कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई। ऑक्सीजन की वैलेंसी पे आकर ये मैग्नीशियम हैलाइड वाला पार्ट लग गया और कार्बन की वैलेंसी पे आकर ये अल्काइल लग गया। होप सो ये क्लियर होगी ये वाली बात आपको। देन उसके बाद है हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है अनस्टेबल होगा, हाइड्रोलिसिस होगी विद इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलिसिस करेंगे, सेम वही वाला पार्ट वही वाला वो रिपीट होगा। H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव कहाँ जा रहा था हमारे पास? H पॉजिटिव ने जाके हमारे पास मैग्नीशियम हैलाइड वाले पार्ट के साथ लगना था, ये रहा MgX और ये आके O के साथ एक H पॉजिटिव ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। और जो हमारे पास OH वाला पार्ट था वो ये रहा, OH वाला पार्ट आगे यहाँ पर अटैच हो गया। दैट इज़ कि हमारे पास ये रहा पूरा अल्काइल पार्ट हो जाएगा और ये OH, तो ये भी हमारे पास एक अल्कोहल है। अब अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, प्राइमरी अल्कोहल में कुछ इस तरीके से था कि सिर्फ स्ट्रेट चेन थी, कार्बन के साथ हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेट चेन थी, कार्बन के साथ सिर्फ एक अल्कोहल अटैच हो रहा था। लेकिन जब इस हमारे पास यहाँ पर आकर ये एक और अल्काइल ग्रुप लग गया, दैट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल दो हो गए। और यहाँ पर आके
अगर ये तीसरा R ऐड हो गया तो इसे हमने कह दिया टर्शियरी अल्कोहल। अभी के लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब हम अल्कोहल वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी IUPAC नेमिंग वगैरह पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इस तरह याद रख सकते हैं हम कि जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो प्राइमरी अल्कोहल, जब किसी और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो सेकेंडरी अल्कोहल, और जब कीटोन के साथ रिएक्ट करवाया देन टर्शियरी अल्कोहल। देन हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शंस करके तो आपको उसके बाद इतना मुश्किल नहीं लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये रहा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी क्लियर नहीं है, मैं इसको सही से करके लिख देती हूँ, सॉरी। ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड और ये रहे ऑक्सीजन। सेम वही रिएक्शन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। इनमें से कोई मर्जी है हमारी, दोनों सेम है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, एक बॉन्ड कोई भी यहाँ से, चले हम यह वाला अगर बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, कोई भी बॉन्ड अपनी मर्ज़ी से ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से। सेम वही होगा, एक ऑक्सीजन के साथ ये वाला पार्ट आके लग जाएगा। ये रहा, हमने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया और ऑक्सीजन के साथ ये वाला पार्ट लग गया और कार्बन के साथ आकर ये अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया। बहुत इजी है, सिर्फ बेसिक रिएक्शंस आने चाहिए, बाकी सब हम आराम से कर सकते हैं इंशाल्लाह। देन उसके बाद हमारे पास ये जो प्रोडक्ट था इसकी हाइड्रोलिसिस होगी एसिडिक मीडियम के अंदर। सेम वही H पॉजिटिव जो होगा वो हमारे इस वाले पार्ट के साथ आके लग जाएगा, MgOH मिल गया, और जो हमारे पास OH वाला पार्ट था वो यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RCO, और यहाँ पे एक और OH आएगा, OH, RCOOH। और ये हमें पता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें ऑब्टेन हो रहा होगा। अच्छा, एक और बात, अगर हम ये तो हमने बेसिक रिएक्शन पढ़ लिया, अगर इसकी जगह हम यहाँ पर अल्काइल ग्रुप रख के देखते हैं CH3 और यहाँ पे रख लिया क्लोराइड, ठीक है, तो सिंपल R की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्लोराइड। सेम वही वाली चीज़ होगी, यहाँ R की जगह क्या आ गया, CH3, और यहाँ पे आ गया क्लोराइड। तो ये समझाने के लिए किया कि जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब वो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड रखा तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या था, CH3COOH, जिसे हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन थे, अगर 3 होते तो हम उसको कहते थे प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, इस तरह सीरीज चलती रहती। समझाने का मकसद ये था कि अगर रिएक्शन हमारे पास इस तरह का कोई MCQs आ जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमें ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए। देन इज़ द रिएक्शन विद सियानोजिन क्लोराइड, बेसिक बहुत आसान रिएक्शन, सेम अभी हम करके आ चुके हैं, अब तो हमारे लिए बहुत ईजी हो चुका है ये। मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव, इस अल्काइल ग्रुप पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव आ गया। क्लोराइड हमें पता होता है हेलाइड है तो पार्शियल नेगेटिव होगा। यहाँ पर सियानोजिन जो हमारे पास एलिमेंट है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। सेम यही होगा कि ये वाला पार्ट जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये जब मैग्नीशियम यहाँ के साथ ब्रोमाइड है और यहाँ पे ये क्लोराइड भी आ जाएगा, ये आ गया MgBrCl, एंड देन सियानोजिन के साथ आ गया हमारे पास ये अल्काइल वाला पार्ट CH3CH2, ये CH2 एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे CH3CN ये आके यहाँ पर लग गया, ठीक है। देन रिएक्शन विद द एपॉक्साइड, एपॉक्साइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, CH2 और ये O। एपॉक्साइड ये इतना बेसिक रिएक्शन है, ये इतना वैसे आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऑन अ सेफ साइड रह के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये रही एपॉक्साइड, इसको रिएक्ट करवाएंगे हम अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, पार्शियल पॉजिटिव दैट इज़ पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला पार्ट अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि देखें डबल बॉन्ड है नहीं, तो डबल बॉन्ड ब्रेक कर नहीं सकते हम यहाँ पे, तो अब हम कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ आना है, तो हम इनमें से कोई भी एक बॉन्ड तोड़ेंगे। अब ये वाला बॉन्ड तोड़ दें, ये वाला हमारे ऊपर डिपेंड करता है, चले हम ये वाला अगर तोड़ देते हैं तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ क्या आना है, MgBr। ये पूरा देखें, अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर था, लेकिन जब ये बॉन्ड टूट गया तो ये एक स्ट्रेट चेन बन गई यूँ,
साइक्लिक स्ट्रक्चर तो ख़त्म हो गया, ये पूरी एक साइकिल सर्कल टाइप बन रहा था, लेकिन अब वो नहीं बन रहा क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो ये एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास। CH3 CH2 O के साथ हमारे पास ये वाला मैग्नीशियम हैलाइड वाला पार्ट आ गया, ये रहा मैग्नीशियम हैलाइड वाला पार्ट आ गया। और इसके साथ यहाँ पर जो वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी उसके साथ हमारे पास ये अल्काइल CH3 लग गया। तो ये रहा CH3, देन CH2 ये वाले, ये रहे 2 CH2, ये O आ गया यहाँ पर, और यहाँ O के साथ लग गया हमारे पास मैग्नीशियम हैलाइड वाला पार्ट, ये रहा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देन उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलिसिस सेम वही वाला पार्ट होगा, हाइड्रोलिसिस होगी MgBOBr के साथ H पॉजिटिव लग जाएगा आके, और यहाँ पर हमारे पास OH की एडिशन हो जाएगी। देन ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कितने कार्बन है हमारे पास, ये अल्कोहल बन गया 1 2 3, तो ये बन गया प्रोपानॉल। होप सो कि आपको वीडियो समझ अच्छी लगी होगी। हमारे रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। होप सो आपको समझ आ गए होंगे ये वाले रिएक्शंस जो थे। अब हम चलते हैं अपने सेल्फ असेसमेंट वाले पार्ट की तरफ। MCQs आपने, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने डायरेक्ट MCQ सॉल्व नहीं करने, पहले वीडियो को पॉज करके खुद MCQ सॉल्व करने, देन आपने आंसर देखना है जी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, Grignard reagent when reacts with ammonia then। सो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हुए MCQs अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन इज़ इवॉल्व्ड। ऐसा कोई भी रिएक्शन हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कि जिसमें नाइट्रोजन इवॉल्व हो रही हो। तो फर्स्ट तो ये कट गया A। देन मैग्नीशियम इज़ सेपरेटेड, मैग्नीशियम भी कहीं भी सेपरेट नहीं हुआ, मोस्टली हमारे पास किसी न किसी कंपाउंड की सूरत में या हैलाइड फॉर्म में आया या फिर OH बनकर आया, मतलब मैग्नीशियम सेपरेट ऐसे अलग नहीं हुआ, ठीक है, ये भी कैंसिल हो सकता है। देन इज़ अल्केन फॉर्म्ड, यस हमने रिएक्शंस पढ़े थे जिसके अंदर अल्केन बन रहे थे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन्स तो हाँ बनते हैं, इसको हम रख सकते हैं। देन इज़ अल्केन इज़ फॉर्म्ड, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स वाले किसी भी रिएक्शन में अल्कीन तो कहीं नहीं बन रहा था, तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब C वैसे भी अगर हमने, जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस उनके फिंगर टिप्स पे होंगे तो उन्हें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब भी अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है तो हमें अल्केन मिलता है, तो हमें इतना ये वाला प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम अल्केन को मार्क कर देते। देन है ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स अस इथेनोइक एसिड। So the correct option is ethanoic acid. Then is the third option, third MCQs, that is acetone when reacts with methyl magnesium iodide dash is formed। ये रिएक्शन हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि जब एसीटोन रिएक्ट कर रहा है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की, एसीटोन जब हम कीटोन्स पढ़ेंगे तो हमें इसमें पता लगेगा कि एसीटोन का जो फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो है कुछ यूँ, ये आ गया हमारे पास एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल CH3, मैग्नीशियम इज़ सॉरी यहाँ आपको यहाँ से दिखेगा मैग्नीशियम Mg एंड आयोडाइड I आ गया। तो ये हमारे पास हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये रहा एसीटोन। अगर फिंगर टिप्स में होंगे रिएक्शन तो याद होगा कि एसिड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो इन तीनों में से ये वाले ऑप्शन तो पहले ही क्रॉस हो गया क्योंकि इसमें टर्शियरी अल्कोहल का जिक्र नहीं है। अब हमें ये देखना है कि टर्शियरी अल्कोहल आइदर प्रोपाइल है, पेंटाइल है या फिर ब्यूटाइल है। उसके लिए हमें प्रॉपर रिएक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से हमने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको ब्रेक किया, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। हमें पता था कि जो O वाला पार्ट होगा उसके साथ मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम हैलाइड वाला आएगा, और जो कार्बन था, क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर करके हमें ये चीज़ पता अंदाज़ा हो गया है, बेसिक रिएक्शन आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो ये अल्काइल वाला पार्ट है ये हमारे पास कार्बन के साथ जाएगा। तो अगर मैं इस तरह करके लिखूँ तो ये कुछ यूँ बना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3 O के साथ आ गया MgI। देन उसके बाद हुई थी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में फिर से हमने H+ और OH नेगेटिव को अगर हमने किया था तो H+ तो इस वाले पार्ट के साथ आ गया था, तो इसने मिलके बना लिया था MgIOH, और OH वाला पार्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ जो अल्कोहल बनेगा उसका फॉर्मूला कुछ यूँ होगा। सो
तो अगर हम काउंट करें तो हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन नंबर इज़ 1 2 3 4। तो 4 को हम कहते हैं, अगर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट की बेसिक बिल्कुल हमें आती है, तो 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटाइल, ब्यूटेन, या फिर अगर अल्कोहल की बात करें तो हम इसमें यहाँ पे कहेंगे ब्यूटाइल, और अल्कोहल है तो अल्कोहल। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमें बिल्कुल टर्शरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरह अगर आपको MCQs वर्डिंग में दिया होगा तो आप इसे रिएक्शन करके एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं लगेगी ये चीज़। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।